पूर्णम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसी आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक क्रमशः प्रत्येक अवयव पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। कायोत्सर्ग। अब चित्त को ओम ह्रीम अर्हम नमः इन मंत्रों का साक्षात्कार करेंगे। नासाग्र पर ओम को देखने का प्रयास करें। दर्शन केंद्र पर ह्रीम को देखने का प्रयास करें। ज्योति केंद्र पर अर्हम को देखने का प्रयास करें। ज्ञान केंद्र पर नमः। प्राण केंद्र ओम, नासाग्र ह्रीम, दर्शन केंद्र अर्हम, ज्योति केंद्र नमः, शांति केंद्र ज्ञान केंद्र पूरे में कर सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमः लिखा हुआ पढ़ें। मानसिक जप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः।
नासाग्र पर ओम, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग पर ह्रीम, ललाट के मध्य भाग पर अर्हम, चोटी के स्थान पर नमः। चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ पढ़े मानसिक जाप के साथ। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः। सूर्य की भांति चमकते हुए ओम को कल्पना करें जैसे नासाग्र पर सूर्य चमक रहा हो। ऐसे ही दर्शन केंद्र पर ह्रीम, ज्योति केंद्र पर अर्हम, ज्ञान केंद्र पर नमः। कोई विचार नहीं, विकल्प नहीं, एकाग्रता, तन्मयता। बीच बीच में श्वास का संयम कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमः। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अर्हम ओम अर्हम। सामयिक करना चाहें तो सामयिक कर सकते हैं। तो मैं एक बार प्रत्याख्यान करा रही हूँ। करेमी भन्ति सामा इयम सावज्जम जोगम पचखामि जाओ नियमम मुहूर्तम एगम पज्वासामि
दुविहम तिविहणम न करेम न कार्वेम मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते परिक्माम निंदामि परिहामि अपाणम गोसिदामि। एक सामयिक काल मान तक 5 आश्रय 18 पाप 6 का सेवन करने का त्याग है। संवर करना चाहे समय सीमा निर्धारित कर ले। देव गुरु धर्म की साक्षी से निर्धारित समय सीमा अनुसार 5 आश्रय 18 पाप सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव जो विहारति विहार जैसी धारणा सुखे समाधि त्याग है। यथासंभव आधे घंटे तक बोलने का त्याग है। और प्रयास करें। देखिए 3 गुप्ती की साधना, बंधन के कारण है हमारे 3 ही है, मन वचन और काया। तो प्रयास ये करें कहाँ कहाँ हम मन का संयम कर सकते हैं, वचन का संयम कर सकते हैं और काया का संयम। तो सहज ही जब सुनते हैं तो कायिक स्थिरता भी कितनी हो सकती है, ये भी प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल जैसे कोई ध्यान की मुद्रा में बैठे हों, काया को ऐसे काय गुप्ती का अभ्यास किया जा सकता है। लज्जातया संयमं भजेरं कल्याणे भागे सविशो हि ठाणं। जिमे गुरु सययम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सययं पूजयामि। तेहं गुरु सययं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, उपासक दशा अंग आगमों में 7वां अंग उपासक दशा 10 भगवान महावीर के समय के 10 श्रावकों के जीवन का वर्णन जिसमें इनमें उल्लेख है। और लगभग अभी तक हम 6 श्रावकों की चर्चा कर चुके हैं। काफी समानताएं हैं। तो लगभग सभी 12 व्रती बने थे, सभी प्रतिमाधारी श्रावक बने थे, सारे के सारे अंतिम समय में संलेखना किए थे। 1 महीने का सबका संथारा आया था, सारे रिद्धि संपन्न थे, अपने गांव के प्रतिष्ठित, अपने नगर के प्रतिष्ठित श्रावकों में थे, ऐश्वर्य संपन्न थे। काफी समानताएं के साथ साथ घटनाओं में मोड़ भी है। तो आज हम 6 श्रावकों की चर्चा कर चुके हैं। 7वां अध्ययन, एक अध्ययन में एक श्रावक के जीवन का वर्णन किया गया है। तो आज हम 7वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। 7वां अध्ययन और जिसमें श्रावक सद्दाल पुत्र श्रावक का जिसमें जीवन का उल्लेख किया गया है। तो ये घटना भी अपने आप में एक अलग प्रकार की घटना है। भगवान महावीर के समय आज हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, और ये संप्रदाय केवल अभी की बात नहीं है। भगवान के समय भी बहुत सारे मतवाद थे, धार्मिक मतवाद, अनेक प्रकार के कर्मकांड थे, बहुत सारे थे। तो कहते हैं उस समय उत्तर भारत में अवैदिक विचारधारा के अनेक आचार्य थे और अपने अपने सिद्धांतों का सारे के सारे प्रचार प्रसार करते हुए घूमते रहते थे। यहां तक सारे के सारे संप्रदाय के सबकी सब अपने आप को अरहत कहते थे, जिन कहते थे, केवली कहते थे, सर्वज्ञ कहते थे कि हम केवली हैं, हम सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे जो आता है उल्लेख 63 संप्रदाय, उस समय भगवान महावीर के समय 63 संप्रदाय, ये सुत्त निपात में आता है उल्लेख, 63 संप्रदायों की चर्चा आती है। और सूत्र कृतांग में 363 धार्मिक मतवादों के होने का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे 4 वर्ग बताए गए हैं जो धर्म के सैद्धांतिक मतभेदों के आधार पर 4 वर्ग बताए गए हैं: क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी। तो ये यानी विभिन्न मतवादी, ये सारे के सारे 363 जो मतवाद थे, इन 4 में वो समाहित हो जाते थे। और बौद्ध वाङ्मय में मुख्य रूप से संप्रदाय, श्रमण संप्रदाय
को जो किया गया है 6 भागों में, वो कहते हैं कि उस समय 6 भागों में श्रमण संप्रदाय विभाजित थे, और उनके जो मूल सारे आता है कि वो क्या क्या थे। तो उसमें एक आता है ये मंखली पुत्र गोसालक। गोसालक जो भगवान जब छद्मस्त थे गोसालक 6 वर्ष तक भगवान का शिष्य बन करके रहा। हालांकि जो भी तीर्थंकर होते हैं छद्मस्त काल में किसी को तीर्थंकर नहीं, किसी को शिष्य नहीं बनाते। तो कहते हैं ये उनके छद्मस्तता का एक शायद भूल हुई, ऐसे भी कहते हैं कि गोसालक 6 वर्ष तक भगवान के पास रहा, काफी कुछ सीखा, बहुत सारे प्रश्न करते थे। अब प्रश्न करते थे, भगवान बता देते थे ये ऐसा होने वाला है, और वो भगवान के जो भी बात कहते भगवान उसके विपरीत करने का प्रयास करता, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे क्या होने वाला है। फिर देखता अरे ये तो वही हुआ है जो भगवान ने कहा है। धीरे धीरे हुआ ये। उसने सोचा पुरुषार्थ नाम का कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ नियत है, जो होने वाला है वही होता है। तो धीरे धीरे वो नियतिवादी बन गया। तो ये जो 4 वर्ग थे, क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी, ये सारे की सारे इन 4 में 363 जो मतवाद थे सभी की सभी इसमें आ जाते हैं। तो बौद्ध साहित्य में भगवान महावीर के लिए शब्द आता है निगंठानाथ पुत्र, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र, जहां किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती। जैन धर्म, अभी ये जैन धर्म के नाम से प्रचलित है, भगवान उस समय ये निर्ग्रंथ धर्म के नाम से प्रचलित था। और मंखली पुत्र गोसालक जो था भगवान के समय ही वो आज नियतिवादी बन गया, और उसने अपना एक संप्रदाय बना लिया, और उसके संप्रदाय को आजीवक संप्रदाय के नाम से वो प्रसिद्ध रहा। और मंखली पुत्र गोसालक जो नियतिवादी था, सिर्फ जैनों में ही नहीं बौद्ध साहित्य में भी बहुत जगह ये उल्लेख आता है कि मंखली पुत्र गोसालक नियतिवादी था। और अपने आगमों में देखें तो 5वां अंग जो व्याख्या प्रज्ञप्ति है, उसमें के 15वें शतक में गोसालक का विस्तार से वर्णन आता है। तो गोसालक जो था वो बहुत बड़ा ज्योतिष था, इतना उसने ज्योतिष का ज्ञान कर लिया था, अष्टांग निमित्त का काफी अच्छा उसने ज्ञान कर लिया था। और उससे क्या करता, लोगों को सारे की सारे ज्योतिष विद्या बताता था, लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण के बारे में वो बिल्कुल सही जो भी लोग पूछते थे अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार वो बता देता था, और लोग उनके पास पूछने आते थे। और जैसे ही वो सब सारी बातें सही होती थी, चमत्कार को नमस्कार, सारे के सारे लोग उससे काफी प्रभावित होते। यहां तक देखिए कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ थे, लेकिन जितने शिष्य भगवान के नहीं थे उससे ज्यादा गोसालक के अनुयायी थे। गोसालक के लगभग 11 लाख से अधिक, और पता नहीं और भी ज्यादा काफी संख्या में गोसालक के अनुयायी थे, और भगवान के उतने अनुयायी नहीं थे। वो लोगों को काफी प्रभावित करता था। तो उस समय गोसालक ऐसे काफी जब प्रभावित करता था, एक नगरी पोलासपुर नगरी में एक जो गृहपति था, गाथापति सकडाल पुत्र, और वो था कुंभकार था और बहुत बड़ा कुंभकार था। तो वो सकडाल पुत्र कुंभकार जब ये गोसालक आता है वहां काफी प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के उसका अनुयायी बन जाता है। मंखली पुत्र गोसालक को अपना गुरु बना लेता है, आजीवक मत को स्वीकार कर लेता है। संपन्न तो था, समृद्ध था, संपन्न था, जैसा कि सारे के सारे समृद्ध और संपन्न रहे हैं। उसके स्वर्ण मुद्राएं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके खजाने में रखी हुई थी।
1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके व्यापार में लगी हुई है, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसके घर खर्च आदि सब चीज में लगी हुई है, 10,000 गायों का उसके पास गोकुल है। अब वो करता क्या था, उसका मूल जो व्यापार था वो मिट्टी के बर्तन बनाना और उसको बेचना। अब वो पोलासपुर नगर के बाहर लगभग उसके पास दुकानें कितनी थी, 500 दुकानें थी। और इतने ही 500 जहां दुकानें थी तो हजारों की संख्या में उसके पास जो कर्मचारी थे, कर्मचारी वो सारे घरों को जगह जगह जा करके छोटे मोटे बर्तन बनाते और रास्ते में भी कई जगह वो दुकान लगा लेते थे। तो ऐसे उसके पास हजारों की संख्या में कर्मचारी थे, 500 दुकानें थी, काफी प्रसिद्ध था। अब सकडाल पुत्र की पत्नी का नाम था अग्निमित्रा और वो काफी सुशील थी, विवेकवान थी, योग्य थी और अपने पति के सुख दुख में सहभागी थी। कहते हैं उस समय जो लोग होते थे, जो भी संप्रदाय के होते थे और जो भी उनका आचार विचार होता था उसको निष्ठा से उसका पालन करते थे। जिन विचारों में आस्था रखते थे, ऐसे नहीं केवल आस्था रखे हैं, उसके अनुसार वो साधना करते थे, उसके अनुसार वो जीवन जीते थे। सकडाल पुत्र वो भी काफी निष्ठावान था और अपने आजीविक संप्रदाय के अनुसार वो भी अपने समय काफी उसमें लगाता था। एक दिन की बात, वो दोपहर का समय है और अपने अशोक वाटिका में गया हुआ है और अपनी मान्यता के अनुसार धर्म ध्यान में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद धर्म ध्यान में बैठा है, अचानक होता क्या है, एक देव प्रकट होता है। और देव अब तक के देखिए जो देव होते थे, मिथ्यात्व और परीक्षा लेने वाले इसके भी आएंगे, लेकिन एक देव प्रकट होता है। प्रकट होकर के उसने सकडाल पुत्र को संबोधित करके कहा कि कल सुबह यहाँ पर महामहान अप्रतिहत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रिलोक में पूजित अरहत जिन केवली जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, वो यहाँ आएंगे। और तुमको क्या करना है, जब सर्वज्ञ यहाँ आएंगे तुम उनकी वंदना करने के लिए वहां पर जाना और तुम्हारे पास जो भी उपकरण आदि हैं उन सब की पाठ बाजोट आदि की तुम भावना भाना। देखिए भावना भाने की परंपरा कितनी स्वस्थ परंपरा रही है। पुण्य बंध के 9 कारण, अन्न पान लयन शयन वस्त्र, ये 5 साधु को देने के साथ ये 5 पुण्य का संबंध है। तो अन्न पान लयन शयन, लयन शयन और वस्त्र, देखिए ये भी स्थान आदि देना, वस्त्र पात्र बाजोट आदि देना, ये भी भगवान ने पुण्य का कारण कहा है। और जो भी श्रावक होते थे, नहीं भी होते थे, इस प्रकार की भावना रखते थे और जो होते थे विशेष रूप से भावना रखते थे। जैसा कि श्रावक का 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, और हर श्रावक के मन में निरंतर ये भावना रहनी चाहिए कि मेरे पास जो भी है, साधु को जो भी काम में आए, कैसे मैं उनके साधना में सहयोगी बनूं, क्या क्या उनके काम में आने वाली चीज का मैं सहायता कर सकता हूं। बहुत ऐसे अपने श्रावक हुए हैं। आचार्य हेमचंद्र के समय तो कहते हैं, अब रात में तो लाइट थी नहीं, ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं, वो लेखनी का कार्य करते थे, तो ऐसे ऐसे हीरे खरीदने वाले श्रावक के उसके प्रकाश से आचार्य हेमचंद्र रात को लिखते थे। पैसा हो या ना हो, क्या कुछ व्यवस्था लोग नहीं करते थे और कितना वो पुण्य का अर्जन करते थे, पुण्यानुबंधी पुण्य, ये सारे चीज वो करते थे। तो अब वो देव प्रकट होकर के सद्दाल पुत्र को कह रहा है, कल भगवान पधारेंगे और तुम उनके पास जरूर जाना, वंदना करना और तुम्हारे पास जो भी है पाठ बाजोट आदि भावना भाना। ऐसा कहकर देव तो चला गया। सकडाल पुत्र ने सोचा, क्योंकि वो गोसालक, मंखली पुत्र गोसालक से प्रभावित था, उसको गुरु मानता था, उसने सोचा देखो देव ने कितनी अच्छी सूचना दी है,
भाई सर्वज्ञ पधारेंगे, महामहान पधारेंगे। आज के समय महामहान सर्वज्ञ कौन है? केवल मंखली पुत्र गोसालक है। मेरे गुरु धर्माचार्य मंखली पुत्र हैं, यानी कल यहाँ मंखली पुत्र आएंगे, क्योंकि वही जिन है, वही केवली है, वही सर्वज्ञ है। तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, मेरे गुरु आएंगे, मैं अवश्य उनको वंदना करने के लिए जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, और जो भी उनको उपयोग में आए उन सारे चीजों की मैं भावना भाऊंगा। अब उसने सोचा भी गोसालक आएंगे। अब दूसरे दिन सुबह पधारे हैं कौन? भगवान महावीर। और आकर के पोलासपुर नगर है, नगर के बाहर उद्यान जो सहस्राम्र वन जो उद्यान है, वहां पर भगवान विराज गए। बहुत सारे लोग भगवान के दर्शनार्थ आए। सकडाल पुत्र भी यह सोच के आया, मेरे गुरु मेरे आचार्य गोसालक पधारे हैं, ऐसा सोच करके दर्शन करने के लिए आया। भगवान महावीर, काफी लोग आ गए, धर्मोपदेश हुआ। सकडाल पुत्र भी सोचा था गोसालक आएंगे, आचार्य गोसालक, लेकिन अब भगवान आए हैं, सब प्रवचन सुन रहे हैं, वो भी बैठ गया, उसने भी प्रवचन सुना। भगवान जानते थे सामने वाला सुलभ बोधि है या दुर्लभ बोधि है। भगवान ने देखा सकडाल सुलभ बोधि है, उसको धर्म की प्रेरणा देनी चाहिए, सद्धर्म की प्रेरणा देनी चाहिए। देखिए, अपन ये नहीं बोलते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, शब्दावली का प्रयोग करते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र। धर्म भी नहीं, सद्धर्म, धर्म तो सब लोग करते हैं। भगवान ने सोचा इसको सद्धर्म की प्रेरणा देनी चाहिए। उसको संबोधित करके कहा सकडाल पुत्र को, हे सकडाल, कल दोपहर में तुम्हारे अशोक वाटिका में एक देव आए और उन्होंने जिसके आगमन की सूचना दी, क्या तुमको कोई आगमन की सूचना दी थी? और यदि दी थी तो वो गोसालक के लिए नहीं थी सूचना। अब भगवान क्या करते थे, अपने सामने वाले का जो भी इस प्रकार की बात बताते और सामने वाला प्रभावित हो जाता। भगवान ने कहा उसने मेरे आने की सूचना दी। अब सकडाल पुत्र भगवान के इस अपरोक्ष ज्ञान से प्रभावित हुआ, मन ही मन काफी प्रमोदित हुआ, प्रसन्न हुआ, उठा। अब तक भगवान को वंदना नहीं किया था, अब उठा, भगवान को विधिवत वंदना करता है। 3 बार उसने विधिवत वंदना करता है और साथ ही साथ स्थान की निवेदन करता है कि मेरे जो भी शालाएं हैं, मेरे जो स्थान है, वहां पर आप पधारें और जो भी आपको आवश्यक सामग्री और मेरे पास है उसकी आप कृपा करें। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, उसकी शाला में पधारते हैं। अब सकडाल पुत्र भगवान के व्यक्तित्व और अतीन्द्रिय ज्ञान से प्रभावित तो हो चुका था, लेकिन अब तक उसके भीतर मान्यता किसकी है? सैद्धांतिक मान्यता मंखली पुत्र गोसालक की थी। अब ये बात तो भगवान जान रहे हैं कि इसके भीतर अभी तक सिद्धांत की, कौन से सिद्धांत की है? नियतिवाद गोसालक की है। भगवान ने अवसर देखा, अनुकूल अवसर देखा, देख करके उसको सद्बोध देना चाहा। एक दिन की बात, सकडाल पुत्र अपनी कर्मशाला के भीतर हवा लगाने के लिए बर्तनों को धूप में देने के लिए बाहर रखवा रहा था। अब बाहर जब रखवा रहा था, भगवान को लगा ये एक अच्छा अवसर है, अभी यदि मैं इसको उद्बोध देता हूं, प्रतिबोध देता हूं, समय अच्छा है। भगवान ने सकडाल से पूछा, ये बर्तन कैसे बने हैं? मिट्टी के बर्तन थे, घड़े थे जा। सकडाल पुत्र बोला, भगवान ये पहले मिट्टी थी, उसको मैंने भिगोया और उसमें मैंने राख गोबर मिलाया, उनको मैंने गूंथा, सबको एक बनाया, फिर उसको मैंने चाक पर चढ़ाया और अलग अलग आकार के मैंने बर्तन बनाए। भगवान ने कहा, सकडाल पुत्र बोलो, एक बात बताओ,
तुम्हारे ये बर्तन पुरुषार्थ से बने हैं या बिना पुरुषार्थ के बने हैं। नियतिवाद क्या कहता है? जो होना है अपने आप वही हो रहा है, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं? किसी भी काम की सफलता में 5 चीजें चाहिए, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। ये 5 होती है तभी व्यक्ति सफल होता है, जो 5 समवाय कहते हैं हम। लेकिन गोसालक का जो मत था, सिद्धांत था, जो होना है वही होता है, पुरुषार्थ नाम का कोई चीज नहीं है। तो भगवान ने उसे पूछा, सकडाल पुत्र से, बोलो ये पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, उद्यम से बने हैं या बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम के बने हैं? सकडाल पुत्र ने कहा, भगवान ये सारे के सारे अप्रयत्न, अपुरुषार्थ और बिना उद्यम के बने हैं, क्योंकि प्रयत्न, पुरुषार्थ और उद्यम का कोई महत्व तो है ही नहीं। जो होना होता है, जो निश्चित है, सब वही हो रहा है। भगवान ने कहा, सकडाल पुत्र एक कल्पना करो, इमेजिन करो, कोई व्यक्ति तुम्हारे ये जो सूखे बर्तन है, सूख चुके हैं, ये सारे घड़ों के मिट्टी के बर्तनों को यदि बिखेर देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, इतना ही नहीं, या कोई आ करके तुम्हारी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, क्या तुम उसको दंड दोगे या नहीं दोगे? सकडाल पुत्र ने कहा, भगवान मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, बुरी तरह से पीटूंगा, यहां तक हो सकेगा तो जान से भी मार डालूंगा। भगवान ने कहा, सकडाल पुत्र ऐसा क्यों? तुम तो पुरुषार्थ को नहीं मानते हो। यदि सारे के सारे भाव नियत हैं, सब चीज जो होना है वही हो रहा है, तो फिर जो पुरुष जिसने तुम्हारे बर्तनों को तोड़ा, तुम्हारी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, वो होना था, उसमें उसका कोई कर्तृत्व तो है नहीं। क्या उसमें कर्तृत्व है? और यदि तुम, वो तो नियत था, अब नियत था तो उसको दोषी क्यों मानोगे? वो होना था। और यदि तुम कहो कि वो प्रयत्न पूर्वक वैसा करता है, प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करता है, तो प्रयत्न और पुरुषार्थ को नहीं मानने से, सब कुछ नियत मानने से तुम्हारा जो सिद्धांत है वो गलत हो जाता है। एक तरफ तुम कह रहे हो वो प्रयत्न पूर्वक उसने वैसा किया है, इसलिए उसको मैं पनिशमेंट दूंगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, और दूसरे तरफ कह रहे हो भाई जो होना है वही हो रहा है, वही हो रहा है, तो तुमको उसे पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। और यदि उसने प्रयत्न पुरुषार्थ के साथ किया है, प्रयत्न किया है, तो तुम्हारा सिद्धांत खंडित होता है। सकडाल पुत्र समझदार था, बुद्धि संपन्न था, विवेकवान था, मेधावी था। इस थोड़ी सी बातचीत से यथार्थ को उसने समझ लिया, उसको संबोध मिल गया भगवान से, उसका मस्तक, उसका सिर श्रद्धा से भगवान के चरणों में झुक गया। जैसा उस समय के जो विवेकी पुरुष करते थे, उसने भगवान के साथ श्रद्धा नमस्कार ही नहीं किया, भगवान के 12 व्रतों को स्वीकार भी किया, पक्का वो 12 व्रती बन गया। और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी जो अग्निमित्रा थी, उसने भी वैसा ही किया। अब लगभग वही करते थे जो पति का धर्म होता था, पत्नी भी उसको समझ करके उसके साथ 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 वो धार्मिक आराधना करते थे और अपना समय का सदुपयोग करते थे। अब देखिए, सकडाल पुत्र वो तो 12 व्रती बन गया, सकडाल पुत्र इधर गोसालक का प्रमुख श्रावक था, समझदार श्रावक। अब गोसालक ने जैसे ही सुना कि भाई सकडाल पुत्र भगवान का अनुयायी बन गया है, संप्रदाय का मोह होता है, अब उसको अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, मुझे सकडाल पुत्र को जाकर के पुनः समझाना चाहिए और अपने मत में वापस उसको लाना चाहिए। ऐसा चिंतन करके वो पोलासपुर में आया और आजीवक जो उपाश्रय था अपना, उस उपाश्रय में रुका। अब वहां पर देखिए जो भी रखे हुए थे
उस सारे का शिष्यों के साथ उपयोग किया आपने। अब सकडाल पुत्र तो बिल्कुल सदगुरु को प्राप्त कर चुका है, तत्व को जान चुका है, इसलिए गोशाला के आने पर वो बिल्कुल कुछ भी उसके मन में विकल्प नहीं आया कि जाऊं या वंदना करूं या नमस्कार करूं। चुपचाप बैठा रहा। गोशालक चालाक था, चतुर था। वो गया, सद्दाल पुत्र के पास गया, लेकिन सद्दाल पुत्र न आदर न सम्मान न खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया। गोशालक ने उपाय सोचा, युक्ति निकाली कि क्या करूं, इसके मन को बदल सकूं, कैसे मैं बात की शुरुआत करूं। उसने सकडाल पुत्र को बात करने के लिए एक उपाय सोचा। भगवान महावीर की खुल के प्रशंसा करता है, इतनी प्रशंसा करता है कि इतना उनके गुणों का स्तवन करता है, और गोशालक के इस कूटनीति व्यवहार को सकडाल पुत्र समझ नहीं सका। और गोशालक की भावना यही थी कि किसी प्रकार सकडाल पुत्र मेरे साथ एक बार धार्मिक वार्तालाप कर ले तो मैं इसकी मति बदल दूं। इतना ज्यादा भगवान के प्रति आदर सम्मान का भाव दिखाया सकडाल पुत्र ने। सिर्फ और सिर्फ सोचा, वो मेरे गुरु के, इसने इतनी प्रशंसा की है, इतने खुल के प्रशंसा की है, मुझे इसको आश्रय देना चाहिए। वो स्थान पे रुकने के लिए भी कहा, और जो भी पात्र बाजोट आदि उपयोग करने के लिए भी कहा। तो गोशालक तो यही चाहता था, वो स्वीकार कर लिया, वहां रुका, और बीच बीच में सकडाल के साथ काफी तात्विक वार्तालाप भी उसने काफी किया, अवसर मिल गया उसको सहज ही। अब सकडाल बहुत प्रयत्न किया कि कैसे भी सकडाल पुत्र बदल जाए, लेकिन जिसको एक बार तत्वों को सही ढंग से पकड़ लेता है वो जल्दी बदलता नहीं है। सकडाल पुत्र विवेकवान था, समझदार था। आखिर गोशालक को वहां से जाना पड़ा। अब 12 व्रती श्रावक तो बन ही गया था। अब 12 व्रती श्रावक बना हुआ है। अब उसके साथ साथ काफी धर्मोपासना कर रहा है। जैसे कि पहले के हम 6 श्रावकों को देखे, एक समय के बाद कितना 14 वर्ष बीत जाने के बाद 15वें वर्ष में उन लोगों के भीतर, श्रावकों के भीतर ऊहापोह मचता है, हम हमारा अधिकांश समय कैसे धर्म में व्यतीत करें। इधर सकडाल पुत्र के मन में भी वही आया। 15वां वर्ष आधा बीत चुका है, आधी रात का समय, धर्माराधना में लगा हुआ है, और मन में विचार आया। अब इसके इस समय क्या हुआ, 15वां वर्ष चल रहा है, एक मिथ्यात्वी देव प्रकट हुआ, और मिथ्यात्वी देव प्रकट होकर के उसको धर्म से, व्रत से च्युत होने के लिए कहा, व्रतों को छोड़ दो, और वही बात, तुम्हारे नहीं छोड़ोगे तो पुत्रों को मार डालूंगा। अक्सर हम देख रहे हैं 2-3 श्रावकों में पुत्रों को मारने की धमकी और पुत्रों को मारना। यहां भी पुत्रों को मारने की धमकी दी। सकडाल पुत्र विचलित नहीं हुआ। अब उसके सामने 3 बेटों को लाता है और 9 टुकड़े करता है उनका मांस, और उनको कढ़ाई में तल करके मांस और रक्त से उसके शरीर को छींटता है। अब सकडाल पुत्र बिल्कुल इतना होने के बावजूद भी एकदम धीरता के साथ बैठा हुआ है, उसकी आस्था नहीं डिगाई। लेकिन इधर देव निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, उसने सोचा कुछ तो करना है। सकडाल पुत्र, देखिए वैसे पत्नी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अग्निमित्रा जो बिल्कुल पति परायण थी, सुख दुख में सहयोगी थी, और धार्मिक जीवन में अनन्य सहायिका थी, उसने धमकी दी, अब तुम्हारे पत्नी को तुम्हारे आंखों के सामने मैं मारूंगा, ऐसी दुर्दशा करूंगा तुम देख भी नहीं पाओगे। अब जैसे ही पत्नी की बात कही, विचलित हो गया सकडाल। उसने सोचा 3 पुत्रों को तो मार चुका है, अब पत्नी को भी मार देगा, पता नहीं क्या क्या करेगा ये। एकदम विचलित होकर के उठा, सोचा इसको पकड़ लो, जा करके खंबे को पकड़ लिया, जोर जोर से चिल्ला रहा है।
अब अग्निमित्रा पत्नी जो चिल्लाहट सुनकर के आई, पूछा भैया आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने बात सारी बताई। अग्निमित्रा ने कहा लगता है कोई मिथ्यात्वी देव आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आप विचलित हो गए। अब आपको प्रायश्चित करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। आपने व्रतों को भंग किया है, इस भूल के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और उसने प्रायश्चित किया। फिर प्रतिमाधारी 5-5.5 साल प्रतिमाधारी श्रावक प्रतिमाओं को स्वीकार किया। और उसके बाद उसने देखा कि अब मेरा शरीर बिल्कुल एकदम अनशन करने के लिए समर्थ हूं, लेकिन अब ज्यादा टिकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोच करके संलेखना प्रारंभ की। अंतिम का 1 महीने का उसका अनशन आया और मर करके वही प्रथम देवलोक में 4 पल्योपम वाले देव आयुष्य में जाता है। अरुण भूत विमान में, सौधर्म कल्प देवलोक में अरुण भूत विमान में 4 पल्योपम स्थिति वाला देव बनता है। वहां से मर करके वो आएगा महाविद्य क्षेत्र में और वहां से सीधा जाएगा मोक्ष में। तो यहाँ हमने देखा, देखिए 2-3 बातें। एक तो पहली बात, व्यक्ति को कितना मतलब गोशालक वापस कितना विचलित करने का प्रयास किया। अब सही तत्व को समझने के बाद व्यक्ति विचलित नहीं होता है। और दूसरी बात, कट्टर नहीं थे लोग, जिसको जो अच्छा लगता था उस चीज को कर लेता था। तो कट्टरता नहीं थी, तत्वों को समझते थे कि तत्व क्या है, कैसा है। और भगवान सारे के सारे लगे हुए थे कि कैसे हम अपनी संख्या बढ़ाएं, तो सबकी सब संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ थे, देखते थे इसकी आत्मा का कल्याण होना है तो क्यों ना हम इसको उद्बोधन दें। तो इस प्रकार भगवान इसको तात्विक श्रद्धा पैदा करके इसका आत्मा के कल्याण में निमित्त बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। शमनी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज हमने 7वें अध्ययन का श्रवण किया और हमने ये देखा कि किस तरह 12 व्रतों की साधना हम कर सकते हैं। और किसी की अगर कोई जिज्ञासा है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। मीना जी धींग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मीना जी धींग, आप म्यूट हैं। मीना जी धींग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मीना जी धींग, आपने हैंड रेज किया, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ठीक है, अच्छा आवाज आ रही है? हाँ मीना जी बोलिए। वंदामी नमस्कामी। हाँ, आपने अभी बताया कि व्रत अगर टूट जाते हैं तो हमें तपस्या करनी चाहिए, जिससे तपस्या नहीं हो कोई व्रत हमसे टूट जाता है। तो आपका आगे का प्रश्न क्या करें? तपस्या नहीं होती है तो व्रत यदि कोई भी टूटता है या कुछ किसी में भी दोष लगता है तो सबसे पहले कोई बड़ा दोष है, देखिए गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। और कोई छोटा मोटा है ऐसे ही मिच्छामि दुक्कड़म कर ले, और बड़ा दोष है तो गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। और जहां तक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं तो गुरु देख लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, भाई तुम इस चीज का तेला करो, तेला नहीं कर सकते हो 3 उपवास करो, 3 उपवास नहीं कर सकते हो तो तुम 6 एकासन करो। सारे के सारे ऑप्शन में कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, अमुक नहीं कर सकते तो अमुक करो। अपने यहाँ ऐसा बाध्य नहीं है कि अमुक चीज के लिए अमुक प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार
प्रायश्चित दिया जाता है। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करें। तो ठीक है, रचना जी मंगलिक सुना देते हैं। तैत मंदानी मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अर कृतज्ञोष्मि कृतज्ञोष्मि कृतज्ञोष्मि। अब मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप हम सब शमनी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। कृतज्ञोस्मि शमनी जी, कृतज्ञोस्मि हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम आपके आभारी हैं।